राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी हरिभक्तों का 19 दिवसीय शिव महापुराण के 19 अवतारों की इस पावन श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है। वंदन, अभिनंदन एवं सभी हरिभक्तों को हर हर महादेव। प्यारे धर्म प्रेमी बंधुवरों, कल आप सभी ने भगवान के तीसरे अवतार नंदी अवतार के विषय में जाना। आज हम सभी भगवान के चौथे अवतार भैरव अवतार के विषय में जानेंगे। भगवान के भैरव अवतार की चर्चा करेंगे। भगवान ने भैरव अवतार क्यों लिया, किस कारण लिया, इस पर हम सभी थोड़ा समय देंगे। भगवान की सुंदर कथा चर्चा को श्रवण कर जीवन को प्रभु श्री चरणों में समर्पित करेंगे। प्यारे बंधुवरों, पिछले समस्त अवतारों की कथाओं को आप सबने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण किया और आप सभी ने लाइक भी किया, शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया। आप सभी का बड़ा स्नेह और प्रेम हमें प्राप्त हुआ। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आगे भी आप सभी भगवान के जिन भी स्वरूपों के विषय में जानना चाहते हैं, वह आप सभी कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना नाम और आप कहाँ से हैं स्थान लिख कर के अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। अपनी इच्छा कि आप भगवान के किस स्वरूप के विषय में अधिक से अधिक जानकारियाँ चाहते हैं या आगे हम किन विषयों पर आपके समक्ष भगवान की सुंदर जानकारियाँ लेकर के उपस्थित हों, क्योंकि आप सबका प्रेम और स्नेह ही हमें आगे बढ़ने के लिए बल प्रदान करता है। तो प्रिय बंधुवरों, आप सब अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। आज भगवान के चौथे अवतार भैरव अवतार के विषय में जाने। भगवान शिव जो आदिदेव हैं, महादेव हैं, अनंत हैं, जिनका ना अंत है ना ही प्रारंभ है, ऐसे आदि अनंत बाबा महादेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। सृष्टि के आदि का ये प्रसंग है प्रिय भक्तों, जब सकल चराचर में चारों ओर शून्य था और सृष्टि की रचना का क्रम विधाता की इच्छा से प्रारंभ हुआ। उस समय एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी और भगवान नारायण उस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत जानने के इच्छुक थे। तो ब्रह्मा जी उस अग्नि स्तंभ के ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ हुए और भगवान नारायण उस अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर जाना प्रारंभ हुए। आप सबको बता दें प्रिय बंधुवरों, शिव महापुराण में सृष्टि रचना का क्रम कुछ अलग प्रकार से बताया गया है, देवी भागवत में कुछ भिन्न प्रकार से बताया गया है, श्रीमद् भागवत कथा में कुछ भिन्न प्रकार से बताया गया है। ये भिन्नता क्यों है, इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भिन्नता प्रिय बंधुवरों पुराणों में होना कोई असमंजस का विषय नहीं है। कोई 1-2 दिन का, 1-2 वर्ष का या 1-2 शताब्दियों का लेखा जोखा नहीं है, 1-2 युग का भी लेखा जोखा नहीं है। प्रिय धर्म प्रेमी श्रोताओं, 1-2 युग छोड़िए, चतुर्युगों का भी नहीं, अपितु कहीं सारी चतुर्युगों का लेखा जोखा इन पुराणों में दिया गया है। आज जिस कलिकाल में हम आप बैठे हैं, ये कलयुग, अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करें, काल गणना का अध्ययन करें तो 28वीं बार, इससे पूर्व 27 बार
युग परिवर्तन हो चुका है। तो न जाने कब से कब तक का बायोडाटा, कब से कब तक का लेखा जोखा हमारे इन 18 पुराणों में दिया हुआ है। और प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक चतुर्युगी में अवतारों का वर्णन है। तो इस कारण सृष्टि की रचना का भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न वर्णन मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपनी सहमति की बात कहें तो हमें श्रीमद् देवी भागवत से सृष्टि की रचना का बड़ा सटीक और सुंदर वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ हम सभी सृष्टि वर्णन का नहीं, भगवान के चौथे अवतार भैरव अवतार के विषय में जान रहे हैं। तो शिव महापुराण के अनुकूल प्रिय बंधुवरों, क्षीर सागर में शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेश्वर विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विण्णम गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ नाथम। शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे भगवान नारायण और उनकी नाभि से कमल पुष्प और कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। बहुत वर्षों तक वह कमल पुष्प खिला रहा। उस पर फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी को उस कमल से उसकी था जानने के लिए कि ये कमल आखिर कहाँ इसकी जड़ है, कहाँ से निकला है, इसे जानने के लिए उस कमल पुष्प से उतरने में भी कहीं वर्ष बीत गए, कहीं हजार वर्ष बीत गए। और जब उन्होंने भगवान नारायण को पाया, देखा, तो मुस्कुरा करके कहा कि चलो इस अनंत ब्रह्मांड में मेरे बाद कोई तो उत्पन्न हुआ, मुझे कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ है, अर्थात तुम मेरे पुत्र हो। जब ऐसा कहा तो भगवान नारायण मुस्कुराए और उसी समय उस अखंड ब्रह्मांड में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। आकाशवाणी हुई कि तुम सर्वथा मिथ्या वचन कह रहे हो। हे ब्रह्मदेव, कौन किसके बाद उत्पन्न हुआ है और कौन किसका पुत्र है, ये जानना इतना सरल नहीं है। अतः तुम दोनों में कौन बड़ा है, ये बतलाने के लिए तुम्हें इस अग्नि स्तंभ के दोनों छोरों का पता लगाना होगा कि एक छोर और दूसरा छोर इस अग्नि स्तंभ का कहाँ प्रारंभ होता है और कहाँ अंत होता है। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर जाना प्रारंभ किया कि मैं ऊपर की ओर ही जाऊंगा, और भगवान नारायण ने अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर जाना प्रारंभ किया। बहुत यात्रा करने के बाद भी जब कोई छोर का अंत ना मिला, अग्नि स्तंभ के सिरे का अंत ना पा सके, तो उस समय भगवान नारायण प्रिय बंधुवरों वापस आए और आकर के उसी स्थान पर विराजमान हो गए जहां से ये यात्रा प्रारंभ की थी। ब्रह्मा जी ने भी कुछ दूरी पर जाकर के देखा कि कोई तो नहीं मिला, लेकिन एक वहां पर इन्हें केतकी का पुष्प प्राप्त हुआ और उस केतकी के पुष्प को इन्होंने आज्ञा दी कि तुम्हें मेरे वचन में सुर से सुर मिलाकर के हामी भरनी होगी। जब प्रारंभ भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तो मुझे किसी और के अंत और प्रारंभ को जानने की क्या आवश्यकता है। मैं जो कहूँगा वो ही सत्य सिद्ध होगा। और केतकी के पुष्प को लेकर के ब्रह्मा जी जिस स्थान से प्रारंभ हुए थे वहां पर आकर के भगवान नारायण के समक्ष आए। भगवान नारायण ने सहस भाव से कहा, हे ब्रह्मदेव, स्वाभाविक है कि आप तो इस अग्नि स्तंभ का कहाँ से प्रारंभ हुआ है छोर, उस सिरे को देख करके और पता लगा करके ही आ रहे होंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, मैंने जान लिया है कि ये प्रारंभ कहाँ हुआ है और इसका प्रारंभ कहाँ से है। तब उस समय आकाशवाणी हुई कि ये असत्य बोल रहे हैं, ये मिथ्या बोल रहे हैं। ज्ञान को जानना कि ज्ञान कब प्रारंभ हुआ और ज्ञान का कब अंत होगा, इतना भी सहज और सरल नहीं है। उस अग्नि स्तंभ से एक पुरुष प्रकट हुआ
आकाशवाणी ने उन्हें संबोधन किया कि आप साक्षात काल की भांति शोभित होने के कारण साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं और भगवान के इन वरदानों को प्राप्त करने के कारण प्रिय बंधुवरों इन्हें भैरव कहा गया। तब ब्रह्मा जी ने जो असत्य मिथ्या भाषण उस समय किया था, उसके कारण ब्रह्मा जी के उस मुख को इन भगवान स्वरूप भैरव जी ने अपनी कनिष्का उंगली के नख से अलग कर दिया, जिससे इन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा और इन्होंने इस ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए काशी में जाकर के स्थान लिया। काशी में जाकर के भगवान स्वरूप साक्षात भैरव भगवान इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। आज भी वहाँ पर साक्षात काल भैरव के नाम से पूजा अर्चना भगवान की होती है। तामसिक पद्धति से भगवान की वहाँ पर स्थापना की गई है, जिस कारण मदिरा का भोग बाबा काल भैरव को लगाया जाता है। आज भी विज्ञान हैरान है कि आखिर वो मदिरा जो भगवान को भोग लगाई जाती है जाती कहाँ है, लेकिन कोई भी ये जान नहीं पाया है। साक्षात बाबा महादेव, बाबा भोलेनाथ काल भैरव के रूप में काशी में विराजमान है। आज भी वहाँ कोतवाल के रूप में काल भैरव बाबा की पूजा होती है। काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैतिक कार्य बताया है, नित्य कर्म बताया है कि पूजा काल भैरव भगवान की करनी अति आवश्यक है। और मैं तो कहूँगा कि उनके लिए ही नहीं, अपितु समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के लिए काल भैरव भगवान की पूजा करनी चाहिए। भैरव भगवान असीम दयालु हैं, कृपालु हैं। इस बात का संशय करना व्यर्थ है कि भगवान पर मदिरा का क्यों भोग लगाया जाता है। मैं पूर्वत अनेकों प्रसंगों में, कथाओं में आप सबसे इस बात को कह चुका हूँ कि हम सनातन धर्म प्रेमी जिस विधि से, जिस पद्धति से देवताओं की स्थापना करते हैं और जिस भोग पर उन्हें राजी करते हैं, वचन देते हैं और वचन उनसे लेते हैं, हमारे देवी देवता अपने उसी वचन को, उसी पद्धति को, उसी मर्यादा को निर्वाह करते हैं। हम इंसान बेशक दूसरी या तीसरी पीढ़ी में आकर के अपनी मर्यादाओं को भूल जाएं और उनमें बदलाव लाना चाहें, लेकिन तमाम देवी देवतागण अपने दिए हुए वचन पर, अपनी मर्यादा पर अटल होते हैं। जो वचन देते हैं उसका निर्वाह करते हैं। अतः प्रिय बंधुवरों, अनेकों स्थान पर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। कुछ पर काल्पनिक हैं, लेकिन कुछ सत्य सिद्ध पीठ भी हैं जिन पर हमें बिना किसी संशय के पूर्ण श्रद्धा, रेस्पेक्ट, विश्वास के साथ माथा टेकना चाहिए, उनसे मनौती मांगनी चाहिए और वहाँ जाने से मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। बड़े बड़े संकट बाबा भैरव की कृपा से दूर हो जाते हैं। बाबा भैरवनाथ, काल भैरव बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी अपने अपने निवास पर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी मंगल कामना है। बाबा भैरव हम सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। आज आपने भगवान शिव के चतुर्थ अवतार भैरव अवतार के विषय में जाना है। प्रिय बंधुवरों, भगवान के ये अवतार, भैरव अवतार, अनेकों युद्धों में भगवान की अगवानी किए हैं, चाहे वह दक्ष विध्वंस रहा हो या भगवान का जालंधर के साथ युद्ध रहा हो, अथवा वह भगवान के साथ अनेकों दैत्यों के साथ जो युद्ध हुए, एक हो तो कहें अनेकों युद्ध कला कौशल भगवान के साथ जब हुए, तो भगवान के गणों की सेना का मुख्य आगे अध्यक्षता इन्होंने की है। ऐसे भैरव अवतार को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। भगवान के इस चतुर्थ दिवसीय भैरव अवतार को जिस प्रिय बंधुवरों ने
ध्यानपूर्वक श्रवण किया। भगवान उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप सभी कल भगवान के 5वें अवतार के विषय में जानेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जो नए श्रद्धालु श्रोतागण धर्म प्रेमी बंधुवर जुड़े हैं वे सभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने समस्त परिजनों को शेयर भी जरूर करें एवं उन सब से भी सब्सक्राइब बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि प्रिय बंधुवरों ये ज्ञान चर्चा भगवान का नाम स्मरण अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और साथ में इस समय का सदुपयोग हो सके। आप हम सभी इसी प्रकार भगवान की भक्ति करते रहें। आप सबको हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुक्ताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।